अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज हम आपके साथ खशखाश के फ़वाइद और इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके नुकसानात क्या हैं और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये सब आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा फ़ेसबुक पे हमारा पेज बना हुआ है डॉक्टर आसिम हर्बल के नाम से, उससे भी फॉलो कर लें। दोस्तों, अरबी में इसे बदरुल खशखाश कहते हैं, जबकि फ़ारसी में इसे तुख्मे कोकनार कहा जाता है। सिंधी में पोस्त की कड़ और अंग्रेज़ी में इसे पोपी पैलांट के नाम से जाना जाता है। इसका मिजाज सर्द दर्जे दोम है और खुश्क दर्जे अव्वल है और फेफड़े और दिमाग के लिए मुज़र है, जबकि इसका बदल तुख्मे काहू है। इसके मशहूर मुरक्कबात लाउके सपिस्तान, लाउके नज़ली, हुब्बे शहकिया और हुब्बे सरफादिया कूज़ा हैं। अगर इसके मकाम पैदाइश की बात करें तो पाकिस्तान के सूबे सरहद में और शुमाली हिंद में बकसरत पाई जाती है। इसकी मकदार ख़ुराक 2 ता 5 ग्राम तक तकरीबन होती है। ये पोस्त के डोडे से जो बारीक बारीक तुख़म निकलते हैं उन्हें खशखाश कहते हैं। खशखाश सफ़ेद और स्याह 2 किस्म की होती है। इसकी शाखों और फलों में शकाफ़ देने से जो रतूबत रस कर मुंजमद हो जाती है वो अफ़्यून कहलाती है। इसका जायका फीके कदरे शीरी होता है। इसके फल को पोस्त खशखाश या डोडा खशखाश कहते हैं। सफ़ेद रंग खशखाश को बस्तानी और स्याह रंग वाली किस्म को गोल कहते हैं। अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो खशखाश ख़ुसूसी तौर पर पीने और खाने से आसाब को सुन करती है, जिस वजह से मनूम है। साल और नज़ला को रोकती है। सर्द खुश्क होने की वजह से हर किस्म के दर्दों को साकिन करती है। सोदिश लुज़्ज़तीन को ख़त्म करती है। साल हार में और तपदक के अलावा ज़ोफ़ जिगर और गुर्दा में इस्तेमाल कराई जाती है। अलगर्ज़ अपनी सर्दी से अंजमात पैदा करके रूह को गलीज़ करती है और आज़ा के मिजाज को ज़्यादा सर्द करके इस काबिल नहीं रखती कि रूह नफसानी के असर को कबूल कर सके। बैरूनी तौर पर बतौर ज़मात दर्दों को फ़ायदा देती है, जबकि अंदरूनी तौर पर असहाल और पेचस में बहुत मुफीद है। नफ्स दम में भी तन्हा या दीगर अदविया के हमरा इस्तेमाल कराई जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।